नमस्कार, रिसेंट न्यूज में आपका स्वागत है। राजनीतिक सरगर्मियों के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं तमाम छोटी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार के गठन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं मेरठ से बड़ी दुखद खबर आ रही है, जहां स्विमिंग पूल में नहाने गए एक व्यक्ति को उसके बच्चों के सामने ही गोली मार दी गई। ये लाइव मर्डर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो आइए कई राजनीतिक और अपराध की खबरों के साथ हम आपके साथ रूबरू हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो सामने आई है, लेकिन स्पष्ट बहुमत से दूर है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं मंत्रिपरिषद ने भी लोकसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की, जिस पर राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया। वहीं दूसरी ओर एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन देने की घोषणा करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। संभव है कल नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ अपने मंत्रिमंडल के साथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना व श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण भेजा है। वहीं दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सबसे पहले बधाई देने वालों में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर कयास लगाया जा रहा है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन एनडीए में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। इस बात को तब और बल मिल गया जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव एक ही प्लेन से दिल्ली रवाना हुए। इतना ही नहीं, पीछे की सीट में बैठे तेजस्वी बाद में नीतीश के बगल में आ गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि वे मोदी के साथ खड़े हैं। वहीं विपक्षी दल नीतीश और नायडू को अपने साथ लाने की जुगाड़ में लगा हुआ है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कह दिया है कि वे अभी सरकार बनाने की जल्दी में नहीं है। मतलब साफ है कि विपक्ष मौके की तलाश में है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। भारतीय जनता पार्टी के 400 पार वाले नारे का यह हश्र होगा, ऐसी उम्मीद कम ही थी। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जो ओवर कॉन्फिडेंस था वही उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। इस तथ्य को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बड़ी ही बेबाकी से स्वीकार करते हैं। वैसे तो अपने गृह जनपद शाहजहांपुर में सुरेश कुमार खन्ना ने भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर को किसी तरह से धकिया कर लोकसभा में पहुंचा तो दिया, लेकिन लगभग 2,70,000 मतों से जीत दर्ज करने वाले अरुण सागर मात्र 55,000 मतों से ही जीत सके। वहीं विधानसभा उपचुनाव में भी यहाँ बीजेपी ने बाजी मारते हुए दिवंगत मानवेंद्र सिंह के पुत्र अरविंद सिंह को विधानसभा पहुंचा दिया। लेकिन यूपी में भाजपा की शिकस्त पर मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने स्पष्ट कहा कि भाजपा के लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस था। वो महसूस करते थे कि हम तो जीत ही गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों को ये ओवर कॉन्फिडेंस था, ये महसूस करते थे कि हम तो जीत ही गए। और भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हमको सीटें कम मिली। एक सवाल ये है कि विपक्षी दल सवाल उठा रहा है कि बड़े धामों से जीत हुई है, उसमें क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में और एनडीए के घटक के रूप में श्री अरुण सागर जी को शाहजहांपुर की जनता ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके इनको ये जीत दिलाई। हम सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति और संपूर्ण जनता के प्रति, जिन्होंने हमारे सांसद जी को फिर से एक बार मौका दिया इस शाहजहांपुर के मतलब हर तरीके से शाहजहांपुर को विकसित बनाने के लिए और विकसित भारत बनाने के लिए इनको जिम्मेदारी सौंपी है।
हम फिर से एक बार सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। ये बताइए 400 पार का नारा दे रहे थे, 300 भी नहीं छू पा रहे हैं। वो बच गया है। देखिए, जितनी सीटें सारे विपक्षी दल मिलकर नहीं जीत पाए, उतनी उससे ज़्यादा बीजेपी ने अकेले जीती है। उत्तर प्रदेश की हालत पतली है। आज भी बीजेपी की जितनी सीटें हैं अकेले, वो सारे जितने भी दल मिल गए उसके बाद भी नहीं बीजेपी के बराबर जीत पाए। ये उनको भी सोचना चाहिए और एनडीए को जनता ने तीसरी बार मौका दिया, ये उनको समझ आना चाहिए। मेरठ में स्विमिंग पूल में नहाने गए एक व्यक्ति की उसके बच्चों के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि अरशद अपनी 2 बेटियों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने गया था, जहां किसी बात पर विवाद हो गया। कुछ लोगों ने विवाद शांत कराने का प्रयास किया। इसी बीच एक युवक ने अरशद के सर के पास पिस्टल लगाकर गोली चला दी, जिससे मौके पर ही अरशद की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ कदम की दूरी पर ही अरशद की 2 बेटियां भी खड़ी थी। जब तक वो कुछ समझ पाती, अरशद की मृत्यु हो गई। वहीं हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 हत्यारों की शिनाख्त की है, जिनका नाम दानिश और बिलाल है। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो।